जो आज हम नेक्स्ट न्यूमेरिकल नंबर 4 करेंगे चैप्टर नंबर 10 का। और इसमें फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल स्टेटमेंट में गिवन डाटा और फिर फाइंड देन सॉल्यूशन की तरफ चलेंगे। इसमें कहता है ए सिंपल एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप का न्यूमेरिकल है और इसमें फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल उसने नॉर्मल एडजस्टमेंट की बात की हुई है। कह रहा है सिंपल एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप है इन नॉर्मल एडजस्टमेंट हैज़ ऑब्जेक्टिव ऑफ फोकल लेंथ 100 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्टिव फोकल लेंथ दी हुई है तो ऑब्जेक्टिव फोकल लेंथ को हम FO से लिख लेंगे और ये 100 सेंटीमीटर है। फिर उसके बाद कहता है नेक्स्ट एंड एन आई पीस ऑफ फोकल लेंथ 5 सेंटीमीटर। अब इसमें आई पीस की फोकल लेंथ को हम FE से लिख लेंगे 5.0 सेंटीमीटर। कहता है वेयर द फाइनल इमेज इज़ फॉर्म्ड। इमेज जो फाइनल इमेज होता है उसको Q से लिखेंगे, ठीक है। या इसको कहेंगे डिस्टेंस ऑफ इमेज, कहाँ पे फाइनल इमेज प्रोड्यूस होता है तो Q से लिख देंगे, मतलब कितने अवे डिस्टेंस पे है। और उसके बाद कैलकुलेट दी एंगुलर मैग्नीफिकेशन, कैपिटल M से लिखेंगे। एंगुलर मैग्नीफिकेशन हमने फाइंड करनी है। यहाँ पे हम लेंस फार्मूला लगाएंगे। लेंस फार्मूला होता है 1/f इज़ इक्वल टू 1/p प्लस 1/q। ये जो E लगाया ना सबस्क्रिप्ट में, E फॉर आई पीस है, 1/f E फॉर आई पीस की फोकल लेंथ है। अगर लेंस पे चलें तो ये टेलीस्कोप है, तो टेलीस्कोप का फर्स्ट लेंस जिसको ऑब्जेक्टिव, सेकंड लेंस आईपीएस कहते हैं। यहाँ पे रेज आती हैं ऑब्जेक्ट से, यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट होगा जैसे मून है, स्टार है, हैवी ऑब्जेक्ट हैं, दूर हैं, यहाँ से रेस आती हैं और फोकस होती हैं। यहाँ पे फर्स्ट इमेज बन जाएगा ये वाला, ये इसका फर्स्ट इमेज हो जाएगा। अब इधर से ये इधर चलती हैं और ये इसको बैक एक्सटेंड करते हैं तो इन्फिनिटी पे इमेज बनता है जो हमने पढ़ा था, ठीक है। इधर और भी रेज आती हैं, एक इधर आ जाएंगे, एक इधर आ जाएंगे, इन सब को बैक ड्रा करेंगे तो इमेज हमारे पास इन्फिनिटी पे चलता है, ठीक है। तो जिसको एक ही लाइन से इधर शो किया हुआ है, एक ही डॉटेड लाइन से शो किया हुआ है। अब देखें ये इमेज है, फर्स्ट इमेज है जो एज अ ऑब्जेक्ट बिहेव करेगा सेकंड लेंस के लिए। अगर ये ऑब्जेक्ट बिहेव कर रहा है तो इसका डिस्टेंस आई पी से P लिख दिया, और इधर ये जो इमेज बन रहा है इन्फिनिटी पे, इसको हमने लिख दिया, इसको इमेज जो इन्फिनिटी पे बन रहा है इसका इमेज लेंस तक का डिस्टेंस, इमेज का लेंस तक का डिस्टेंस Q बन रहा है, ठीक है। तो अब चलते हैं, इधर फार्मूला लिखा हमने फोकल लेंथ का और यहाँ पे हमने वैल्यूज़ लगा दी। वैल्यूज़ क्या लगा दी कि जो P डिस्टेंस है, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है, वो फोकल लेंथ के इक्वल है। ये हमने लास्ट टाइम भी किया था, फर्स्ट सेकंड न्यूमेरिकल जो हमने दूसरा न्यूमेरिकल किया था स्मार्ट सिलेबस में, और उसमें हमने क्या बताया था, इन्फिनिटी पे इमेज बनता है। जब इन्फिनिटी पे इमेज हो तो फोकल लेंथ और ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस इक्वल होता है। और यहाँ पे भी देख लें ऐसा ही है, ये देखें ये फोकल लेंथ है आई पीस की और ये ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस बढ़ रहा है, ठीक है। तो फोकल लेंथ ऑब्जेक्ट की ये जो डिस्टेंस है ये क्या आ रही है, इक्वल साइज़ आ रहा है ना, यहाँ से यहाँ तक और ये भी यहाँ से यहाँ तक है, तो ये इक्वल आ गया। अब इधर Q की जगह पे क्या लगा देंगे, 5 लगा देंगे क्योंकि फोकल लेंथ 5 है। Q की जगह पे हम इधर P की जगह पे क्या लगा देंगे, P की जगह पे 5 लगा देंगे और ये 1/Q 7 आ गया। अब देखें यहाँ पे ये पॉजिटिव था, इधर नेगेटिव लगा रहे हैं। पॉजिटिव नेगेटिव का ये है कि इधर जब वर्चुअल इमेज बने तो हम डिस्टेंस को नेगेटिव लेते हैं, तो वर्चुअल इमेज की वजह से इधर Q जो था वो क्या हो जाएगा, -Q हो जाएगा, ठीक है। तो P की वैल्यू 5 लगा दी, सोल, और F की वैल्यू भी 5, क्योंकि P इज़ इक्वल टू F है तो F इक्वल टू 5 है, तो P की जगह F और यानी 5 और इधर F की जगह 5। सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास 5/0 हो जाएगा। 5/0 को हम इन्फिनिटी कहते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट इसमें कहता है एंगुलर मैग्नीफिकेशन फाइंड करें सेकंड पार्ट में। तो सेकंड पार्ट के लिए एंगुलर मैग्नीफिकेशन का जनरल फार्मूला होता है M इज़ इक्वल टू F/FE। ये लास्ट टाइम भी हमने किया था न्यूमेरिकल में। तो F/FE, FO भी है, FE भी है हमारे पास, इनको डिवाइड करें, सॉल्व करें तो ये मैग्नीफिकेशन आ जाएगी। नेक्स्ट हम न्यूमेरिकल नंबर 6 करने लगे हैं स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक। इसमें कहता है कंपाउंड माइक्रोस्कोप। अब कंपाउंड माइक्रोस्कोप का अभी जो करके आ रहे हैं वो सिंपल एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप का था, ठीक है। अब चलते हैं, इसमें कहता है कंपाउंड माइक्रोस्कोप हैज़ लेंसेज ऑफ फोकल लेंथ 1 and 3। तो ये ऑब्जेक्टिव की फोकल लेंथ और ये आई पीस की फोकल लेंथ। एन ऑब्जेक्ट इज़ प्लेस्ड 1.2 सेंटीमीटर अवे फ्राम दी लेंस, ठीक है। तो लेंस से कितना ऑब्जेक्ट अवे है, ये P हो जाएगा। ई वर्चुअल इमेज इज़ फॉर्म्ड 25 सेंटीमीटर अवे आई, ठीक है। तो ये
जो वर्चुअल इमेज बन रहा है वो आई से कितना वे बन रहा है 25 सेंटीमीटर। इसको क्यू लिखेंगे, आगे डायग्राम से समझाता हूँ। क्यू के साथ ओ आएगा या क्यू ई आएगा। लेट कैलकुलेट दी सेपरेशन ऑफ द लेंसेज, सेपरेशन ऑफ लेंसेज इसको कैपिटल एल से लिख लेंगे। सेपरेशन लेंस के दरमियान डिस्टेंस फाइंड करना है, कैपिटल एल फाइंड करना है। एंड द मैग्नीफिकेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट, और इंस्ट्रूमेंट की हमने मैग्नीफिकेशन फाइंड करनी है। तो इसमें सॉल्यूशन में चलते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इधर देखते हैं डायग्राम में ये कंपाउंड माइक्रोस्कोप बनाई। कंपाउंड माइक्रोस्कोप में 2 लेंस होते हैं, फर्स्ट लेंस सेकंड लेंस। अब इसमें देखिए ये नॉर्मल एडजस्टमेंट में है, यानी इधर जो लेंस के दरमियान डिस्टेंस आ रहा है ये फर्स्ट लेंस, ये सेकंड लेंस, इनके दरमियान टोटल डिस्टेंस को कैपिटल एल से लिख दिया। और ये किसके इक्वल होगा, Q1 + Q2। अब ये कैसे पता चला Q1 Q2 है, तो इधर देखें ज़रा। अब देखें ये ऑब्जेक्ट है, रे आई और यहाँ से ये फोकस होगी इधर, और ये दूसरी स्ट्रेट इधर आई और ये दोनों मिल गई, यहाँ पे फर्स्ट इमेज बन गया। अब ये जो फर्स्ट इमेज हमारा ये एज आ ऑब्जेक्ट बिहेव करेगा सेकंड लेंस के लिए। तो ये इधर से रे इधर गई, ठीक है। इसको जब बैक ड्रा करेंगे तो हमने पढ़ा हुआ है इमेज कैसा बनता है, वर्चुअल बनता है। सपोज़ ये सेकंड रे आई इधर आ जाती है, इन दोनों को बैक ड्रा करते हैं तो ये यहाँ पे आके वर्चुअल इमेज बन जाता है, जो हमने बुक में पढ़ा था। अब इधर देखें इसमें कि ये जो इमेज है, इमेज का ऑब्जेक्ट तक का डिस्टेंस Q1 लिखा हुआ है और इमेज के डिस्टेंस को Q से लिखते हैं। अब चूँकि फर्स्ट लेंस है तो इधर क्या लिख दिया, इसको Q1 से लिख दिया, ठीक है। अब यही इमेज ऑब्जेक्ट बिहेव करेगा सेकंड लेंस के लिए। तो इमेज का ये जो इमेज बन रहा है, इस इमेज यानी इसको ऑब्जेक्ट कह दिया, जो ऑब्जेक्ट बिहेव करेगा सेकंड लेंस के लिए। ये इमेज था लेकिन ये ऑब्जेक्ट बिहेव करेगा सेकंड लेंस के लिए। इसका जो डिस्टेंस बन रहा है इसको क्या लिख दिया, P2 से लिख दिया। 2 क्यों लगाया, क्योंकि फर्स्ट अगर मैं देखूं तो ये ऑब्जेक्ट था, फर्स्ट ऑब्जेक्ट का लेंस तक का डिस्टेंस P1 है। तो ये जो दूसरा ऑब्जेक्ट बिहेव हो रहा है, पहला इमेज है लेकिन ये दूसरा ऑब्जेक्ट बिहेव करेगा, तो इसका डिस्टेंस कैसे लिख देंगे, P से लिख देंगे और P2 से लिख देंगे, ठीक है। तो अब चलते हैं लेंस फार्मूला लगाते हैं हमने, चूँकि फाइंड करनी है सेपरेशन बिटवीन लेंस और एंगल और मैग्नीफिकेशन। अब फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये फार्मूला चाहिए। ये फार्मूला लगा हुआ है 1/FE = 1/P2 + 1/Q2। P2 Q2 इसलिए लगाया, 2 इसलिए लगाया क्योंकि आईपीस के लिए 2 लगा देंगे और ऑब्जेक्टिव लेंस के लिए 1 लगा देंगे। जैसे ये ऑब्जेक्टिव लेंस के लिए, फर्स्ट लेंस के लिए ये फार्मूला लगा रहे हैं 1/FO = 1/P1 + 1/Q1। और FO यानी ऑब्जेक्टिव फोकल लेंथ 10 है और ये हमें P1 दी हुई है 1.2, ठीक है, गिवन डाटा में उसने बताया। और ये Q1 हमने फाइंड करना है क्योंकि आगे पुट करनी है। सोल्व किया इसको, सारे को सोल्व किया तो Q1 6 सेंटीमीटर आ गया। अब इसमें देखें सेंटीमीटर यूनिट्स, ये सेंटीमीटर में हमने कन्वर्ट ही नहीं किया, जैसे थे यूनिट वैसे ही आंसर सेंटीमीटर में भी आते जा रहे हैं। 10th चैप्टर के लिए याद रखना है, इधर कन्वर्जन हम नहीं कर रहे, किसी में भी अभी तक नहीं किए। अब इधर देखें फॉर आई ये आ गया। अब उसके बाद हमने चूँकि फाइंड करनी है, सेपरेशन फाइंड करनी है, तो सेपरेशन के लिए क्या क्या हमें चाहिए। सेपरेशन का ये फार्मूला होता है Q1 + Q2, यानी ये जो डायग्राम से मैंने आपको बताया कि 2 लेंस के दरमियान जो डिस्टेंस बनेगा यहाँ से यहाँ तक, ये जो डिस्टेंस है ये क्या है, ये Q1 है, ठीक है भाई। यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस क्या है, ये P2 है। तो Q1 और P2 को, यानी ये Q1 है और ये P2 है, इन दोनों को ऐड कर दें तो 2 लेंस के दरमियान सेपरेशन है, ये हमने फाइंड करनी है। और सेपरेशन के फॉर्मूले में क्या आ रहा है, Q1 आ रहा है और P2 आ रहा है। Q1 हमने यहाँ पे फाइंड कर लिया, अब P2 फाइंड करना है। Q1 ये फाइंड हो गया, ठीक है। अब हमने फाइंड करना है P2, तो P2 के लिए अगेन लेंस फार्मूला ही लगाएंगे, लेकिन इधर FE आई पीस के लिए 1/FE और इधर क्या लिख दिया 1/P2 + 1/Q2। अब यहाँ पे वैल्यूज पुट कर लेते हैं। तो चूँकि वर्चुअल इमेज है तो Q पॉजिटिव है तो इधर क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। और FE की वैल्यू लगा दी, Q2 की वैल्यू लगा दी और P2 हमने फाइंड करना है। सॉल्व करेंगे, एलसीएम लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, P2 = 2.67 सेंटीमीटर, ठीक है। अब दोनों वैल्यूज आ गई हमारे पास, Q1 और P2 की दोनों की आ गई। अब इधर Q1 P2 दोनों की वैल्यू से लगाई, सॉल्व किया तो हमारे पास ये सेपरेशन आ गई, ठीक है। अब चलते हैं मैग्नीफिकेशन फाइंड करनी है, और कंपाउंड माइक्रोस्कोप की मैग्नीफिकेशन का फार्मूला हमारे पास होता है M = Q1/P1 × 1 + D/F। अब ये सारी वैल्यूज हमारे पास हैं, Q1 P1 D और D नियर पॉइंट, ठीक है। ये हमें वैसे ही पता है कितना होता है, 25 सेंटीमीटर होता है। ये ना भी गिवन हो तो हमें पता होता है, ये अभी गिवन नहीं है तो नियर पॉइंट आपको पता होगा ये कितना है, 25 सेंटीमीटर। और FE हमें
पता है कितना गिवन डाटा में दिया हुआ, सॉल्व किया तो ये कितनी आ गई 47 मैग्नीफिकेशन आ गई। अच्छा बच्चों, आज हमने ये न्यूमेरिकल्स कर लिए और अब जो कल न्यूमेरिकल्स करेंगे वो बाकी 2 रह गए वो कर लेंगे। 20 मिनट आपको MCQs का टेस्ट होगा और 20 मिनट आप क्या करेंगे, ये MCQs को सॉल्व कर लेंगे। फिर उसके बाद अगले दिन क्या होगा कि 20 मिनट MCQs होगी और 20 मिनट पिछले टेस्ट की डिस्कशन होगी। तो इस तरह अब आगे कंटिन्यू करेंगे। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफ़िज़।